हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण नायक आप सभी का व्यापम इकोसिस्टम की क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो सीजी प्री बीएड 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है करेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ सीट जो है वो का गैप है, बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो डेफिनेटली आप एक सीट जो है सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे पास जो सेट है वो सेट सी है, आपके पास जो भी सेट होगा, ठीक है, वो आप मैच करते हुए चलेंगे। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखते चलेंगे क्या क्या होगा, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है रीजनिंग वाले सेक्शन का क्वेश्चन एनालिसिस है। इसके बाद हमारा क्या है, टीचिंग एबिलिटी का जो है उसका आएगा, हिंदी इंग्लिश वगैरह का भी आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा दोनों पेपर का, डीएड और बीएड का, आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। और मैं इस चैनल में काउंसलिंग वगैरह की जो भी डेट है वो अपलोड करते जाऊंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। और इसमें हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चंस, assertion है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया मेनली वर्क ऑन फॉर्मुलेटेड द 5 ईयर एंड एनुअल प्लान फॉर द कंट्री। देखो यहाँ पे जो है assertion करेक्ट है और रीजन जो है इनकरेक्ट है। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, देखिए अभी ये क्या है, नॉन फंक्शनल बॉडी है। अभी ये क्या है, नॉन फंक्शनल बॉडी है, क्योंकि नीति आयोग जो है जो 2015 में बना वो उसको रिप्लेस कर चुका है, तो ये नॉन फंक्शनल बॉडी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये 5 ईयर और एनुअल जो है प्लानिंग दोनों बनाता था, ठीक है। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ठीक है। जब फंक्शनल था तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। तो यहाँ पे देखो जो एसर्शन है वो करेक्ट है। रीजन में क्या बोल रहा है, द प्लानिंग कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। एसर्शन करेक्ट है, रीजन जो है इनकरेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें क्या होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इफ 29th of a month is Friday, then what day would be on the 5th of the same month। देखो ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से आप लोग अगर बनाए होंगे तो बनाए होंगे, ठीक है, और नहीं बनाए होंगे तो थोड़ा सा अप्रोच देख लीजिए। एक लेंदी प्रोसेस है और एक इस टाइप का प्रोसेस है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो फ्राइडे है वो 29 को था, ठीक है। तो मैंने ये देखो अरेंज कर दिया है, ऐसा करते हुए हम लोग सीक्वेंस में नोट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है 8 को भी फ्राइडे होगा, फिर 8 के बाद देखो थर्सडे जो है 7 को होगा, वेडनेसडे 6 और ट्यूसडे जो है 5th को होगा। तो ये जो 5th वाला जो डेट है ना, वहां पे ट्यूसडे होगा, है ना। तो हमारा आंसर जो है ट्यूसडे, हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा। नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखो संडे टू संडे जो है 8 डेज के गैप में आता है, ठीक है। तो जो फ्राइडे टू फ्राइडे जो है यहाँ पे देखो एक फ्राइडे 29 को है, एक फ्राइडे 22 को है, एक फ्राइडे 15 को है, ठीक है। और जो है फ्राइडे 8 को होगा। फ्राइडे के बाद आप क्या है, फिर थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे कर देंगे 3 डेज के बाद, ठीक है। तो फिफ्थ जो है कहाँ पे हो रहा है, ट्यूसडे। ये ऐसे भी आप लोग बना सकते थे। तो सेकंड का क्या है, बी है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से इसमें से कोई ऑप्शन जो है मुझे तो करेक्ट नहीं लगा, पता नहीं आपका क्या आंसर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी लॉजिक लगा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपका आंसर क्या होगा आप मैच करिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है आंसर जो है इनकरेक्ट बता रहे हैं। देखिए लॉजिक में क्यों बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सी से जी को देखिए, तो 1 2 3 4 5 5 का गैप है। फिर देखो एच से एल का गैप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 का गैप आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम लोग एम से जो अननोन की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 और 5 आंसर आना चाहिए क्यू, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, क्यू। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी मार्क कर दे रहा हूँ।
अब जो मॉडल आंसर आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अलग ऑप्शन यहाँ पे है, इसलिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो इस क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ट्रिक टाइप का है। देखो यहाँ पे इस ट्रिक क्या है, देखो ए 3 टाइम है, बी 2 टाइम और सी 2 टाइम, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो ए जो है 2 टाइम होगा, बी 3 टाइम होगा, बी जो है 3 टाइम होगा, और ये सी और ए जो है दोनों 2 टाइम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, थर्ड केस में सी जो है 3 बार होगा, ठीक है, सी जो है वो 3 बार होगा। तो इसमें जो है सी 3 बार कहाँ पे है, ऐसा करके, तो ये सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ ए 3 टाइम है, ठीक है, ये हुआ, फिर बी और सी 2 टाइम हुआ। सेकंड केस में देखो बी जो है 3 टाइम है, ठीक है, ए और सी जो है 2 टाइम हुए। थर्ड केस में देखो ये दोनों हुए तो सी 3 टाइम होगा, फिर ए से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो है, अगर आप आंसर देखेंगे तो ए सी बी ए सी ऐसा ऑप्शन जो है आपका डी में मिल रहा है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कैसा है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पीपल, अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमंत, प्रियंका, हरिका आर सिटिंग इन 2 रो। देखो जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं वो 2 रोज में क्या है, बैठे हैं, 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, इन इक्वल नंबर, मतलब यहाँ पे जितने कैंडिडेट बैठे होंगे वहां पे भी इतने कैंडिडेट बैठे होंगे, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे दिया। फेसिंग ईच अदर, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं ना, वो इनके तरफ उनका फेस है, इनके तरफ मुंह करके बैठे हैं, और ये जो है इनके तरफ इनका फेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग मैप को बनाए तो NEWS ये हमारा मैप हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नवीन एंड प्रियंका आर नेबर्स सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। ये जो नवीन है और प्रियंका है, उनका जो फेस का डायरेक्शन है वो किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के नेबर मतलब आसपास में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये करेक्ट हुआ। सेकंड देखिए, हरिका इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू द नवीन। हरिका जो है, ये जो हरिका है नवीन के डायगोनल में है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डायगोनल ऐसा होता है तिरछा, ठीक है, डायगोनल में, ये भी करेक्ट हो गया। फिर देखो पल्लवी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हरिका। पल्लवी जो है वो हरिका के लेफ्ट में बैठी है, सही बात है, ठीक है, हरिका। प्रियंका इज सिटिंग फेसिंग अनिल, और प्रियंका जहां पे बैठी है उसके जस्ट अपोजिट कौन बैठा है, अनिल, क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पर्सन आर सिटिंग इन आइदर ऑफ द 2 रो, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो एक लाइन पे बैठे हुए तीनों कैंडिडेट है। देखो तो ऑप्शन बी को देखिए, हरिका, पल्लवी और अनिल, हरिका, पल्लवी और अनिल जो है एक ही लाइन में बैठे हैं, तो ये ऑप्शन ए बी में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ठीक है। इसको देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। मैं यहाँ पे देखिए इजी और आप थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड देखते हुए चलिए, क्योंकि उसी से हिसाब से आपका मार्क्स कितना आएगा और रैंक वगैरह क्या हो सकता है, ठीक है। लास्ट 2024 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी ऐसा हुआ था कि कई लोगों के पेपर तो अच्छे गए थे, लेकिन क्या हुआ था कि कैंडिडेट ज़्यादा थे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी उनको बीएड में एडमिशन नहीं दिला पाया था, ठीक है। इस साल भी अच्छे खासे नंबर में कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो सेल पहले आएगा, फिर सेल्डम आएगा, फिर सिलेक्शन आएगा, फिर सेल्फिश आएगा, फिर सेंटर आएगा। तो इसको देखेंगे तो ए 1 4 थर्ड सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है 6 का हमारा डी वाला करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, है ना, 0 14 78 2 5 2 और 6 2 0। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा ऐसा करके, ठीक है। तो देखो यहां से हमें 14 कैसे मिलेगा, ठीक है। तो 2 का पावर जितना भी नंबर देखो 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसका अगर पावर 4 करेंगे, इसका पावर 3 करेंगे, इसका पावर 4 करेंगे, इसका पावर 5 करेंगे, इसका पावर क्या है, सॉरी जितना भी दिया है सबका पावर क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे, 6 का भी पावर 4 करेंगे, और जो नंबर होगा ना उससे माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का पावर 4 है, 16 है, और -2 करेंगे तो 14 आए। फिर देखो यहाँ पे ये जो इसी तरह करेंगे तो 6 का पावर 4 करेंगे, -6 करेंगे, तो 6 का पावर 4 करेंगे तो 1296 -6 करेंगे तो 1290 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा, ठीक है।
उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है 111105 और क्या होगा करके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखो 111 किसी का स्क्वायर नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, 105 भी किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या किए हैं, जितना भी नंबर है आपको देखो पहले में 6 है, 3 है, 2 है और 5 है, सबका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद उसमें देखो हम लोग 3/2 का इंटू कर रहे हैं, ठीक है, तो 111 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में जो लास्ट वाला है, सेकंड भी वही होगा। लास्ट वाले में देखो जितना भी नंबर दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो सबका स्क्वायर किए और 3/2 से इंटू किए तो 57 जो है वो हमारा आंसर है। और कौन सा है, तो 8 का जो है हमारा सी वाला जो आंसर है, सी वाला 8 का सी जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इसका हाफ करना है आपको, हाफ किए तो क्या है 220 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 होगा, -2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 -2, तो ये 50 क्या आना चाहिए 52 आना चाहिए, यहाँ पे 56। आगे देखते हैं, ये भी इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। देखो 24 का हाफ करेंगे तो 12, -2 करेंगे तो 10 आएगा, करेक्ट है ये। 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा, -2 करेंगे 3। तो यहाँ पे ये जो 56 है ना, वही हमारा क्या है रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ऐसा है कि प्राइम नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से और क्या है 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, लेकिन 57 क्या है 1, 3 और 57 से डिवाइड होगा, तो ये नॉन प्राइम वाला है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कई लोगों ने इसको 57, 37 लास्ट में 777 है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया होगा और आंसर 71 को लाया होगा, तो नहीं है, इसका आंसर जो है बी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि अपने को मिसिंग टर्म्स देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ना ये नोट कर लेना था, ठीक है, अल्फाबेट। देखो ऐसा नोट करेंगे ए से लेकर के एम, यहाँ ये फर्स्ट होता है और ये क्या हो जाएगा 13 और ये 14 होगा और ये क्या होता है 26। क्वेश्चंस में ना अपोजिट पेयर अपने को देखना था। देखो ए जेट आ गया, जीटी ये जीटी आ गया, ठीक है ना, जीटी एमएन आ गया, यहाँ पे अपोजिट है एक दूसरे के। तो एस इसका अपोजिट कौन होगा, एच आएगा। तो 11 का कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, व्हेन विल बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन द सेम लाइन बिटवीन 10 to 11 ओ क्लॉक। देखो 10 से 11 ओ क्लॉक के बीच जो मिनट वाला जो आर वाला जो है ना वो हैंड्स हैं, वो कब क्या है एक ही लाइन में होंगे। देखो तो 10:55 समझो, 10:55 मतलब 10 और 54 और 6 ये 11 इस टाइम पे ना दोनों जो अपना आर वाला है और जो यहाँ पे मिनट वाला है दोनों एक लाइन पे होंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। सेकंड क्या होगा 10:21 इस वाले टाइम ड्यूरेशन में भी क्या हो जाएगा, ये आर वाला होगा इधर और इधर मिनट वाला होगा, वो भी एक लाइन पे होंगे। तो यहाँ ए और बी जो है करेक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का है ना डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि यहाँ पे चूज द नंबर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसका आंसर मैं अभी नहीं लगा पा रहा हूँ। अब देखते हैं मॉडल आंसर आएगा तो व्यापम क्या आंसर लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, if every third letter from left of the English alphabet is removed। देखो मैंने यहाँ पे नोट किया है, इंग्लिश अल्फाबेट नोट किया। देखो ए से लेकर के एम तक, फिर यहाँ एन से लेकर के यहाँ जेड तक। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एवरी थर्ड लेटर अगर रिमूव कर देते हैं तो देखो यहाँ से इसको हटाए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको हटाए, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जितना भी इधर से काउंट करते जाएंगे थर्ड को हटाते जाएंगे, तो इस लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे कौन आएगा, ऐसा लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे कौन आएगा। तो जैसे मैंने कट कर दिया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ और 9th। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है एम है और ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ पे क्या है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो 14 का कौन सा आंसर अपना आ रहा है, 14 का आंसर ए जो है करेक्ट आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो ये क्वेश्चंस
आपको जो यहाँ पे सॉल्व किया ना अल्फाबेट वाला, उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन क्या है हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, देखो कोई QUIC देखेंगे, इस यहाँ आर है तो कितने का, यहाँ पे +1 +3 +9 +16 और -1 का है। तो दिल्ली में भी हम लोग ये लगाते जाएंगे +1 +3 +9 +16 और 11। तो यहाँ पे IEUXH आता है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ जो है सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको लगा के देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी था, लॉजिक लगाना था, इंटू नहीं करना था, है ना। देखो 3 × 2 मतलब 3 + 3 करो और 2 + 2 टोटल ऐड करो 10 आएगा। 5 5 4 4 ऐड करो 18 आएगा। 6 6 5 5 करो 22 आएगा। वैसे 7 7 16 6 7 7 6 6 करोगे तो टोटल 26 आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये जो है आपका 16 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, 17 में देखो, 17 में क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा पेयर है जो क्या है सबसे डिफरेंट है, ऐसा करके पूछ रहा है। सम ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन, ऑल ऑफ विच एक्सेप्ट वन शेयर अ कॉमन सिमिलरिटी, विच वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन आउट। देखो कौन सा डिफरेंट है करके यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो देखो ये सब में ना कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वॉवल्स है और कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये वाला डिफरेंट था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे 17 का डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 18 का देखो फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ठीक है, इसमें देखो 382 है 19, इसको हाफ करो और -1 करो। ठीक है, जैसे इसका हाफ के 95 हुआ, -1 करेंगे तो 94 आएगा। ठीक है, 94 का देखो हाफ करेंगे तो 47, उसका -1 46 आएगा। 46 का हाफ करेंगे 23 होगा, उसमें -1 करेंगे तो 22। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन से ऑप्शन में 94 है, तो यह इसका जो है हमारा डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स ऑप्शन बोला है, ए को 26 लिया है, जेड को 1 लिया है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो सन का देखो क्या हो रहा है, सन का क्या है, रिवर्स में जाएंगे तो होना ये चाहिए, लेकिन रिवर्स में जाएंगे 8 6 और 13 आ रहा है, 28 आना चाहिए 20 की जगह। और सीईटी का देखो अगर रिवर्स में जाएंगे तो 24 22 और 7 टोटल 53 करके है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पे, है ना। तो वैसे यहाँ पे डी ऑप्शन को ले सकता है व्यापम। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन है, लेकिन सन का 20 दे दिया है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 816 को रोज आर रेड लिखा है, तो यहाँ पे देखो, और 2364 का आई लाइक रेड कलर दे है, और 517 का क्या है, दे आर गुड। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को देखो, यहाँ पे रेड और रेड है, और एक ही जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है 6 और 6, तो रोज का तो 6 होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट और इसको देखिए, फर्स्ट और क्या है 517 दे आर गुड, यहाँ पे एक ही चीज कॉमन है आर, तो यहाँ पे एक ही चीज कॉमन है 1, तो आर का 1 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 1 किसका है, आर का है, 6 किसका है, रेड का है, तो रोज का बच गया 8। तो यहाँ पे देखो 6 और 8 जो है कौन से ऑप्शन में है, बी, तो यहाँ पे 20 का क्या आ जाएगा अपना, डी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 21। 21 में देखिए स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, क्लास में। ठीक है, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे, स्टेडियम में। उस बेस पे अगर हम लोग लगाएं तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 22। देखो अर्थ वॉर्म कभी एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, फॉर द बिलो एसेशन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एसेशन क्या है, अर्थ वॉर्म इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ये गलत है, इनकरेक्ट है। और रीजन जो है, अर्थ वॉर्म ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स इट फाइनल, ये करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एसेशन इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट होगा, तो ये हमारा डी है। 22 का क्या आ जाएगा, डी, जिसमें एसेशन इनकरेक्ट है और रीजन जो है 2 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, अपने को मिसिंग फाइंड आउट करना है, ए सी जी एम और यू दिया आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, देखो यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
9 का गैप आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे 20 जो 3 है उसका बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आएगा, यू वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में क्या दिया है, गंगा यमुना सरस्वती कोसी एंड सोन आर 5 रिवर्स। फिर इंफॉर्मेशन दिया है गंगा इज स्मॉलर देन यमुना, करेक्ट है, बट बिगर देन सोन, करेक्ट है ये। सेकंड है कोसी इज स्मॉलर, कोसी इज स्मॉलर देन यमुना, सही है, और यमुना यमुना बट बिगर देन गंगा, ये भी करेक्ट है। तो ये अरेंज हो गया। उसके बाद सरस्वती के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन ए ही एक ऐसा बैठ रहा है जिसमें ये सब चीजें अरेंज हो रहे हैं। तो 24 का जो है ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, हैवियर कॉइन्स आर मोर वैल्यूएबल। जो हैवियर कॉइन्स हैं उसको हम लोग ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। राम्स कॉइन, जो राम है, राम्स जो कॉइन इज हैवियर देन मोहन, सही है, एंड मोर वैल्यूएबल देन रमेश। जो राम का कॉइन्स है वो रमेश और मोहन से क्या है, मोर वैल्यूएबल है। आगे नीचे देखते हैं, रमेश सॉरी नरेश कॉइन इज मोर वैल्यूएबल देन, जो नरेश का कॉइन है वो राम से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, एंड कॉस्टलियर देन योगेश, और नरेश का जो कॉइन है वो योगेश से भी क्या है, ज्यादा वैल्यू रखता है। तो देखो नरेश का योगेश और राम से दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद राम का जो कॉइन्स है वो रमेश और मोहन से भी वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको अरेंज करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द गिवन। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस में है। देखो इंडियन है, टीचर है और म्यूजिशियन है। यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियंस हु आर टीचर, इंडियंस हु आर टीचर, ठीक है, बट नॉट म्यूजिशियन। तो यहाँ पे देखो आप पार्ट ए, यहाँ पे देखो यहाँ पे सी वगैरह भी दिए हैं। बी जो है एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इंडियंस भी आ रहे हैं और टीचर भी आ रहे हैं। तो इंडियन टीचर और इंडियन वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, बी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बच गए हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने मैच कर दिए हैं, रैबिट का फ्रीक हो गया, लैम का लीप हो गया, कॉक का स्टूट हो गया और एलिफेंट का जो है एम्पल हो गया। इसको देख लेना, इसको मैच करोगे तो आप क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, जी डी जो है वो करेक्ट होगा 27 का। 28 का देखिए क्या है कि ऑर्बिट को हम लोग ORBIT को हम लोग TWGNY नोट करेंगे। तो आप इसको देखोगे मैच करोगे ना तो +5 +5 +5 का ट्रेंड जा रहा है। इधर भी अगर हम लोग +5 +5 +5 का ट्रेंड करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है LQFCD आएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, हैवी अनसीजनल रेन ड्यूरिंग द लास्ट 2 days have disrupted normal life in the state. 5 people have died in this, but it brought a lot of relief in the problem of सर्वर वाटर क्राइसिस इन द स्टेट। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका डी वाला जो है 29 का वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 30। देखो क्वेश्चन 30 में जो ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग जानते हैं वो ऐसा एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे पेन यहाँ पे बेड बना हुआ है, बेड जो है फैन बना हुआ है, फैन जो है चेयर बना हुआ है और चेयर जो है रूफ बना हुआ है। तो किसी को वहाँ पे स्लीपिंग करना है, किस पर ह्यूमन जो है किस पे सोएगा, मैन जो है किस में सोएगा करके सोता है। तो कहाँ पे है, पेन में, क्योंकि पेन जो है यहाँ पे क्या बन गया है, बेड बन गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल जो है व्यापम इकोसिस्टम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैं अभी बाकी जो सेक्शन बचा हुआ है सबका वीडियो 1 by 1 अपलोड करूंगा। ठीक है, और बीएड का जो मॉडल आंसर जब आएगा वो भी अपलोड करूंगा। और जिसका काउंसलिंग प्रोसेस जो रहता है पूरा प्रोसीजर क्या है वीडियो वगैरह करके मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है आज यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।